गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 3 है ये, क्लास 3 है ये। बैलेंस मेथड कराने वाले हैं। डैप का ही चैप्टर है आपका। अकाउंट भी बनाएंगे और कैलकुलेशंस भी करने वाले हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूले आपको ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स में। 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। तो उस मेथड में दोनों ही फार्मूला यूज़ किए गए थे, लेकिन इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यूज़ किया जाएगा। कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा आपको समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। बैलेंस मेथड और फिक्स मेथड में क्या फर्क होता है। फिक्स मेथड में सिर्फ ये है कि वन टाइम डेप निकालना होता है और आपको उसको रिपीट करना होता है। लेकिन अब बैलेंस मेथड में क्या होगा कि आपको बार बार बैलेंस के ऊपर आपको मेथड डेप निकालना होगा। यानी कि अगर 3 साल का अकाउंट बनना है तो 3 ही बार आपको डेप कैलकुलेट करना होगा और तीनों बार डिफरेंट अमाउंट आने वाला है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्या लिखा है, अ मशीन बॉट ऑन 1 जनवरी 2016। डेट का जरूर ध्यान रखना है। 16 में हमने मशीन परचेज की है, वैल्यू है 20,000 रुपीज़। और उसके बाद आगे लिखा है एस्टिमेटेड लाइफ कितनी लिखी है, 10 ईयर्स लिखी हुई है। इससे हमको मतलब नहीं है। इसके बाद लिखा है डिसाइडेड डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लिखा हुआ है, 12% का डेप्रिसिएशन है। कितने परसेंट का है, 12% पर एनम। तो हमें 12% से मतलब होगा। आगे लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल के लिए हमें अकाउंट क्रिएट करना है। 3 साल का डेप भी चाहिए, तो भैया अकाउंट क्रिएट करते जाएंगे और डेप निकालते जाएंगे। तो सिंपल सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर डेप की। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट ईयर डेप। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो वैल्यू फार्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस इनटू रेट अपॉन में 100। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, क्वेश्चन में 20,000 है। इनटू कितने परसेंट करना है हमें, 12% का करना है। डिवाइड क्या होता है भाई, 100 होता है। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 12 टू कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, तो 24 आपका 100 पहले साल का डेप आ चुका है। अब इसको मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमने 1 जनवरी को परचेज किया है भाई। तो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन से यहाँ पे हम लिख देंगे आपका मशीनरी अकाउंट। क्या लिख देंगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब बात करते हैं अपन आगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे भाई, 2016 आ जाएगा। ऊपर टॉप पे क्या हेडिंग आ जाएगी, डेट। अगेन पर्टिकुलर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका अमाउंट। उसके बाद फिर यही कॉलम आपको रिपीट करना है एज इट इज, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, और उसके बाद आपका अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं जनवरी 1 की। तो 2016 पहले लिख दिया मैंने, तो अब यहाँ आ जाएगा आपका जनवरी। और सबसे पहले आपको लिखना है टू कैश या टू बैंक लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की मैंने, 20,000 के मैंने 20,000 नोट डाउन कर लिया जाएगा। इसके बाद ईयर सेम रहेगा, 16 रहेगा। डेट की जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 31 दिसंबर रहेगी। क्वेश्चन में मेंशन है, देख लीजिए। 3 ईयर्स नहीं भी दिया तो 31 दिसंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू 20,000 है। डेट की जो वैल्यू आई है फर्स्ट ईयर की वो कितनी आई है, 2400 आई है भाई। 2400 को हम नोट डाउन करने वाले हैं। यहाँ पे किस नाम से नोट डाउन करने वाले हैं, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। किस नाम से नोट डाउन करने वाले हैं, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ गई है, 2400 आ गई है भाई। अब आप टोटल कर लेंगे, ये आपका टोटल हो जाएगा। यहाँ पे सेम के सेम मेथड पूरा वैसा ही है जैसा मैंने लास्ट टाइम कराया था, बस थोड़ा से चेंजेस आ गए हैं इसके अंदर। तो क्या चेंजेस आए, ध्यान से देखिएगा। टोटल वैल्यू आपकी यही आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपीज़। यहाँ भी आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। ठीक है, आप 20,000 में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर लीजिए तो बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या बैलेंस आ जाएगा भाई, बाय बैलेंस CD के नाम से वैल्यू को नोट डाउन किया जाएगा। डेट यही रहने वाली है। तो 20 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 18 बचते हैं। और फिर उसके बाद 400 भी लेस करना है। तो कुल मिला के 17,600 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 17,600 को ट्रांसफर कर देंगे हम। 2016 के बाद जो ईयर आएगा वो आएगा 2017। तो यहाँ आ जाएगा 17 और जो वैल्यू आ जाएगी वो डेट की आ जाएगी वो आ जाएगी जनवरी। फिर आपको फिर से लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस BD। ठीक है, अब यहाँ लिखना है टू बैलेंस BD। CD के बाद BD आता है भाई। तो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ गई है, 17,600 की वैल्यू आ गई है। कितनी आ गई है, 17,600। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फिर से यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है 2017। ठीक है, एज इट इज़। और फिर डेट आ जाएगी 31 दिसंबर। और आपको फिर वैल्यू नोट डाउन करनी है बाय डेप्रिसिएशन। क्या नोट डाउन करनी है, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, वैल्यू अब आपको रिपीट करनी है। अब होगा क्या, इस बैलेंस के ऊपर आपको निकालना है। किस बैलेंस पे निकालना है, ये जो बैलेंस आपके पास रिमाइंडिंग बचा हुआ है इस बैलेंस पे आपको निकालना है डेप की। ध्यान रखिएगा, इस बैलेंस पे आपको डेप निकालना है। तो सेकंड डेप हम निकालने वाले हैं भाई। यहाँ पे सेकंड ईयर डेप यहाँ पे नोट डाउन करूंगा मैं, सेकंड ईयर डेप। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड ईयर डेप इज इक्वल टू। ठीक है, अब जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 17,600 बची है। और कितने परसेंट निकालना है, वही 12% निकालना है। नीचे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाते हैं भाई 2। अब 12 का सिंपल है, इंटू करना है आपको। तो भाई 12 6 कितने होते हैं, ठीक है,
12 6 हो जाते हैं भाई 72, कितना कैरी हो जाएगा 7 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 12 7 तक कितने होते हैं 84, ठीक है 84 प्लस 7 कर लेंगे तो कितना होता है 91, तो 91 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और कैरी कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। इसके बाद 12 1 तक कितने होते हैं 12 ही होते हैं, प्लस 9 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 21, तो 21 का मतलब 2112 आपका डैप कहलाएगा, क्या कहलाएगा 2112 डैप आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो नोट डाउन करना है डैप की वैल्यू को जो नोट डाउन करना है वो करना है आपको 2112, ठीक है 2112 को हम नोट डाउन कर लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2112, ओके। इसके बाद फिर बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे हम अगेन, तो अब यहाँ पे भैया फिर से मैंने कहा बैलेंस टोटल कर लेंगे हम यहाँ पे, लास्ट पे फिर टोटल कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास टोटल करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। सिंपल है, कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है तो 17,600, यहाँ भी वैल्यू हो जाएगी 17,600 एज इट इज। इसके बाद अपन आगे बात करें तो वैल्यू जो क्वेश्चन में आ जाएगी बैलेंस फाइंड आउट हमें करना है, तो भैया बाय बैलेंस CD के नाम से वैल्यू आने वाली है, डेट यही रहने वाली है। अब आपको माइनस कर देना है, तो भैया 2112 को माइनस करना है 17,600 में से माइनस करना है, तो भैया 17,600 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे अपन को माइनस करना है 2112, ठीक है, ये माइनस करना है आपको। देखिए 10 हो जाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ 9 बचेगा तो 9 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेगा यहाँ भी 8 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचा है 5 बचा है क्योंकि 1 कैरी ले चुके हैं हम, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा भाई, सिंपल है। अब यहाँ 7 ही है तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 1 का 1 ही 1, तो जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 15,488, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए 15,488, ये वैल्यू आपकी आ गई है। इसे कहेंगे हम आपका 15,400, ये बैलेंस आपका बच गया है, सेकंड ईयर का बैलेंस बच गया है। अब आपको आना है 17 के बाद 18 में आ जाना है, तो ईयर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2018 और डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी जनवरी, और फिर से आपको यहाँ पे लिख देना है टू बैलेंस, ठीक है BD, ये बैलेंस आपका रहने वाला है। अब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है 15,488, क्या नोट डाउन करना है 15,488। अब आपको फिर से डेट निकालना है भाई, 2018 का डेट आपकी बार निकलेगा 31 दिसंबर ही डेट रहेगी आपके पास, और नोट यहाँ पे लिखना है आपको बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे भाई, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ तो कितना वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे टोटल, पहले नाम लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें निकालना होगा भाई तीसरे साल का डेप, तो वैल्यू क्या भी निकलेगी 15,488 पे निकलने वाला है, थर्ड ईयर्स का डेप है भाई, तो यहाँ निकाल लेते हैं थर्ड ईयर्स का डेप, ठीक है, थर्ड ईयर का डेप है भाई ये ईयर डेप, तो वैल्यू कितनी है 15,488 भैया वैल्यू है, और 12% आपको कैलकुलेट करना है, नीचे कितना जाएगा 100 आ जाएगा भाई, सिंपल है। या तो अब आप देखिए कैलकुलेटर यूज़ मत कीजिएगा, डायरेक्ट करके निकालेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए सिंपल है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा पॉइंट 154.88, ये वैल्यू आ जाएगी, या डायरेक्ट पूरा इंटू कर लीजिए, उसके बाद फिर पॉइंट लगा लीजिए, बात वही है, जो भी करना चाहें 2 0 के बाद सीधे सीधे पॉइंट लग जाएंगे, तो हम सीधा इंटू करके देख लेते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं आप। तो 12 का इंटू कर लेते हैं भाई, 12 का इंटू पहले 8 में कर लेंगे भाई, काय में कर लेंगे 8 में कर लेंगे, तो सिंपल है 8 में हम करेंगे तो 12 8 तक कितने होंगे भैया 96, ठीक है, तो 96 से कितना जाएगा 6 आ जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 9, फिर 12 8 तक करेंगे तो फिर अगेन 96 ही होगा, तो 96 प्लस 9 कर देंगे आपकी बार में, तो भैया 96 प्लस 9 कितने हो जाते हैं 9 और 6 कितने हो जाएंगे भैया 15, 1 कैरी हो जाएगा तो 105 होते हैं, 105 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, और अब कितने कैरी हो जाएंगे 10 कैरी हो जाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट है यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ लगा दूंगा मैं एज इट इज, और 10 कैरी ये ध्यान रखिएगा, 12 4 तक कितने होते हैं भाई 12 4 तक होते हैं 48, ठीक है। अब 10 इसमें कैरी थे तो कितना हो जाएंगे 58 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 58 हो जाएंगे टोटल, 58 का कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, 5 कैरी हो जाएंगे आपकी बार में, ये राउंड कर रहा हूँ मैं। इसके बाद 12 5 तक कितने होते हैं 60 और प्लस 5 कर देना है तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 का 5 लिख लेंगे और 6 को कैरी कर देंगे हम, ठीक है। अब फिर कितना होगा 12 बंदा 12 ही होगा भाई, और प्लस 6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आ गई अपने पास पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो भाई देखिए रूल कहता है जब आपके पास पॉइंट 56 लिखा हुआ है यानी 50 पैसे से ऊपर की वैल्यू है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 1 बढ़ा सकते हैं, यानी जो डेप होगा आपका वो जो डेप कहलाएगा वो कहलाएगा 18, ये ध्यान रखिएगा 1859 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59, 1859 आप नोट डाउन कीजिएगा, 59 है ठीक है 59 1859 पर से लिख देता हूँ मैं
तो 18 राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी 1859 हो जाएगी। वैल्यू बढ़ा दी है हमने, एक प्लस कर दीजिए सिंपल। तो 1859 आपको यहाँ पे लिखना है। कितना लिखना है 1859। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, छोटी मोटी मिस्टेक अगर होती है तो जल्दी जल्दी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1859। अब बस टोटल करेंगे और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, लास्ट ईयर है हमारा तो हम लास्ट में ही कर देते हैं टोटल। तो 15488 वैल्यू है आपके पास, 15488 यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल में। अगेन 15488 वैल्यू है आपके पास में। तो 15488 में से क्या माइनस करना, 1859 माइनस करना भैया। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 8 और यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 9। तो भैया 8 में से 9 जा नहीं सकता, तो 18 हो जाएंगे भाई। 18 1 कैरी ले लिया हमने, तो 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 9 ही बचेंगे। इसके बाद यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे भाई। इसके बाद यहाँ 4 में से 8 जा नहीं सकते तो 14 हो जाएंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे भाई। और यहाँ फिर 4 बचेगा, 4 में से 1 जाए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 का 1 ही 1। अब एक बार करके देख लीजिएगा, ध्यान रहे इस बात का, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, हो सकता है मिस्टेक हो जाए भाई प्लस माइनस करने में, ठीक है। तो 13629 मेथड याद रखिएगा, बस मेथड यही रहेगा। प्लस माइनस को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा करके, बाय बैलेंस सीडी के नाम से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डेट आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था जहां पे हमने डेप बार बार निकाला। ध्यान से देखिए कि हर बार हमारा डेप निकल के आया है, ये आपको तीनों निकालने पड़ेंगे डेप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट में आंसर हमें दिए थे, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आंसर वही आया जो हमने करा है भी आपका। लास्ट वाला जो डेप हमने जो निकाला है वो कितना निकाला है भाई हमने, 1859 निकाला है भाई, 1859 ही है। पहला वाला ये निकाला था, सेकंड वाला हमने ये निकाला है। लास्ट में आया 3629 आंसर आया हमारा 629। तो देखिए यही सेम आंसर हमारा आंसर आ रहा है, यानी करेक्ट हमने करा है। लास्ट में हमारा आंसर लिखा हुआ था तो हमने करेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अ कंपनी हैज परचेज अ मशीनरी वर्थ रुपीज 1 लाख। 1 लाख में एक मशीन परचेज करिए, आगे लिखा है विच इंक्लूडिंग अ बॉयलर 10,000 रुपीज, यानी उसके अंदर इंक्लूड है, बॉयलर इंक्लूड है, यानी मशीन की वैल्यू अलग है, मशीन प्लस बॉयलर कहलाएगा, ये आपका ध्यान रखिएगा, मशीन प्लस बॉयलर हम लिखने वाले हैं। अब उसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन हैज टू बी रिटर्न ऑफ द मशीनरी ऑन डिमिशनिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड लिखा हुआ है, जहाँ डिमिशनिंग लिखा हुआ है बात एक ही होती है। इसके बाद 10% का डेप आपको लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द बॉयलर बिकम अ यूजलेस एंड वाज सोल्ड फॉर रुपीज 3000 में। हमने बॉयलर को बेचा है, मशीन को नहीं बेचा है, तीसरे साल में बेचा है। ध्यान रखिएगा इस बात का, कोई डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लिखने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, फॉर्मेट आपके सामने है। तो भाई फॉर्मेट में पहले मैं मेंशन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डेट हम नोट डाउन करते हैं, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा डेट। इसके बाद क्या आ जाएगा पर्टिकुलर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, और उसके बाद अमाउंट, ओके। एंड देन इसके बाद फिर अगेन ये कॉलम रिपीट हो जाएंगे, डेट और फिर अगेन पर्टिकुलर, और आपको फिर नोट डाउन करना है लास्ट के अंदर अमाउंट, ओके। ऊपर आ जाएगा हेडिंग में मशीनरी अकाउंट, क्या लिख देंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, ओके। फॉर द आइडेंटिटी भी लिखते हैं, लेकिन अब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब क्वेश्चन में एयर मेंशन नहीं है, तो भैया यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट एयर, क्या लिख लेंगे यहाँ पे फर्स्ट एयर। अब सबसे पहले नोट डाउन किया जाएगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, मशीन है और बॉयलर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90,000 हो जाएगी भाई। और उसके बाद क्या लिखेंगे बॉयलर, तो बॉयलर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी, एज पर क्वेश्चन की कंडीशन जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा विच इज इंक्लूडिंग बॉयलर रुपीज 10,000, इसका मतलब मशीन की वैल्यू 90,000 मानी जाएगी। तो 90,000 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब आपको टोटल जो वैल्यू आ रही है वो कितनी क्वेश्चन में जाएगी 1 लाख की आ जाएगी भैया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख, ठीक है। अब आपको करना क्या है भैया, फर्स्ट ईयर में ही डेप लगाना, डेट नहीं है तो हम फर्स्ट ईयर ही लिखना है भाई, सिंपल पूरे साल का डेप यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। दोनों चीज़ों का डेप अलग अलग चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले बात करें मशीन का डेप, तो भैया 90,000 की मशीन है, कितने की मशीन है, तो भैया बॉयलर का डेप फर्स्ट ईयर की बात चल रही है, तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे लिखना है डेप, ठीक है। 3 बार डेप निकालना है, तो सबसे पहले मशीन का निकाल लेंगे। तो 90,000 की वैल्यू है भाई, तो 90,000 इंटू कितना करना है 10% करना है, तो 10% मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ भाई, 9,000 आ जाएगा पहली बार में। उसके बाद बॉयलर की बात करें अपन, तो बॉयलर की जो वैल्यू है वो कितनी है 10,000 है भाई, तो 10,000 इंटू 10% करना है भाई हमें, तो वैल्यू कितनी आ जाती है 1,000 रुपये आ जाती है, ठीक है। दोनों का डेप निकल आया है। तो मशीन का जो डेप निकला है वो 9,000 निकला है भाई, और जो बॉयलर का डेप निकला है वो कितना निकला है 1,000 रुपये निकला है। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 आ जाएगी यहाँ पे, तो आपको लिख देना है 10,000। अब आप प्लस माइनस करेंगे और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ भी हम इसे क्लोज कर लेंगे एज इट इज, ठीक है। तो बैलेंस फाइंड आउट करने वाले हैं दोनों चीज़ों का। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 लाख की आएगी भाई, तो यहाँ पे नोट डाउन किया 1 लाख, और यहाँ भी वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 को माइनस कर लीजिए, तो वैल्यू जो बचती है वो कितनी बचती है 90,000 बचती है भाई, तो 90,000 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस
और CD आपको नोट डाउन कर लेना है। अब लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई दोनों मशीनों की दोनों चीज़ों का बैलेंस है ये 90,000, एक चीज़ का नहीं है, तो हम इसको अलग अलग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अलग कर देंगे, टू साइड इसको लाके यहाँ अलग कर देंगे। आप बाय साइड भी इसको अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे लाके कर देंगे हम। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम टू बैलेंस BD के नाम से एंट्री हो जाएगी भाई। तो पहले मशीन यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो मशीन की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी और बॉयलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपको नोट डाउन करना है, और ये वैल्यू रहेगी सेकंड ईयर की, ठीक है, ये आपका सेकंड ईयर माना जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो एक फंडा होने क्या वाला है यहाँ पे, ये ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा भाई। यहाँ पे लिखा है 90,000 और यहाँ पे ये वैल्यू लिखी होगी। तो 90,000 में से करना क्या है आपको, 90,000 में से जो डेप लगा है, जिसका जो डेप लगा है वो माइनस कर लीजिए, सिंपल है। तो भाई देखिए 90,000 वैल्यू है मशीन की, तो मशीन पे जो डेप लगा है वो कितना लगा है, 9,000 का लगा है, तो वैल्यू कितनी बचती है, 81,000 बचती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 81,000 और उसके बाद 10,000 की वैल्यू है, तो 10,000 पे जो डेप लगा है वो 1,000 का लगा है, तो यहाँ जो वैल्यू बॉयलर की वैल्यू बचती है वो बचती है 9,000 रुपीज़। कितनी बचती है, 9,000 बचती है। तो हमने यहाँ लिख लिया 9,000। टोटल वैल्यू अगर दोनों की कर ले तो कितनी आ जाती है, टोटल वैल्यू दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऐड करने में 90,000 ही आ जाती है, यहाँ पे हमने लिखा ही है ऑल इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 नोट डाउन कर लिया जाएगा। अब फिर से हम डेप लगाएंगे भाई सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में फिर से डेप लगाने वाले हैं, तो भाई यहाँ नोट डाउन करूँगा फिर से मैं बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखा आपने बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ है भैया, मशीन का अलग और बॉयलर का अलग। तो अब जो डेप लगने वाला है, मशीन की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 8100 मानी जाएगी, और बॉयलर की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 9,000 मानी जाएगी। दोनों पे अलग अलग लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ईयर का डेप है भाई, सेकंड ईयर डेप लगाने वाले हैं हम। तो पहले बात करें मशीन की, तो मशीन की जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 81,000 बची है, इंटू 10% करना है भाई, नीचे 100 होता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8100 आ गई भाई। इसके बाद बॉयलर पे अलग निकालना है, तो बॉयलर की जो वैल्यू क्वेश्चन में बची है वो बची है 9,000 रुपीज़। तो 9,000 इंटू कितना जाएगा 10%, वो नीचे कितना जाएगा 100, तो 0 से 0 0 से 0, तो वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 900 आ गई है। इन दोनों को ऐड करते हैं वैल्यू को, इन दोनों को भी यहाँ ऐड करा तो 10,000 आ गया था भाई। इसी तरह यहाँ ऐड कर लीजिए तो कितना जाएगा 9,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों को मेंशन कर देंगे। तो वैल्यू पहले कितनी आ गई है, 10% है, बैलेंस में निकाला जा रहा है, इसलिए हर बार निकाल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो बॉयलर की वैल्यू कितनी है 900, यहाँ पे आ जाएगी इस वैल्यू। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है 9,000 आ जाती है। तो फिर आपको क्या करना है भैया, टोटल करना है और माइनस करना है, ठीक है। यहाँ टोटल कर लेंगे और माइनस कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर फिर से वही चीज़ होने वाली है भाई, टोटल करेंगे और हम माइनस करेंगे, बैलेंस निकालेंगे दोनों का अलग अलग, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी है 90,000 है भाई, तो यहाँ पे आ गया 90,000 और यहाँ भी कितना जाएगा 90,000 ही आ जाएगा, ये 90,000 में 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 81,000 बचेंगे भाई। अब ये जो बैलेंस बच गया है ये भी दो चीज़ों का बैलेंस ही बचा है फिर से, तो इसको अलग अलग कर लेंगे हम, लेफ्ट में जाके कर लेंगे अलग। तो बैलेंस ये हो जाएगा आपका CD और एयर वही रहेगा। अब हम आ गए हैं थर्ड ईयर में फाइनली। अब थर्ड ईयर में हुआ क्या है, हमने बॉयलर को सेल भी किया है, एंड में सेल किया है। कहाँ सेल किया है, एंड के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस BD है आपका। अब यहाँ पे अलग अलग करने वाले हैं, बॉयलर की वैल्यू अलग करने वाले हैं और उसकी वैल्यू को अलग करने वाले हैं, तो ये ध्यान से देखने की चीज़ है। तो देखिए 81,000 की वैल्यू है भाई मशीन की, और डेप कितना लगा है 8100 का लगा है, ठीक है। तो 81,000 और इसमें से माइनस करना है आपको 8100, कितना माइनस करना है 8100 को माइनस कर देना है, 8100 को माइनस कर, दो जीरो के दो जीरो होते हैं भाई, 1 कैरी कर लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ कितना बचा 0 बच गया भाई, तो 0 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो भैया कितना हो जाएगा आपका टोटल 80 मान लेंगे तो 80 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 72,900। तो जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 72,900 आ जाएगी। और उसके बाद जो इसकी बात करें तो 9,000 वैल्यू है, इस पर 900 का डेप लगा हुआ है, ये 9,000 वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये 9,000 वैल्यू और इस पर 900 का डेप लगा, ये डेप लगा है। तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है 8100 बचती है, कितनी बचती है 8100, दोनों को ऐड करोगे तो 81,000 ही आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम थर्ड ईयर में आ गए। थर्ड ईयर में क्या हुआ है कि पहले डेप लगा लेंगे हम दोनों चीजों पर, उसके बाद उसको सेल आउट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम डेप लगा लेते हैं, एंड में बेचा है वैसे भी हमने, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने बाय डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। अब बात करें दोनों पे डेप की, तो भाई ध्यान से ये देखने वाली चीज़ है कि मशीन पे डेप कितना है और उस पर कितना है। तो मशीन पे हम बात करें तो मशीन का जो डेप हो जाएगा वो इस पर निकलने वाला है, क्या पे निकलने वाला है, इस वैल्यू पे निकलने वाला है, 72900 पे निकलने वाला है। थर्ड ईयर की बात चल रही है, काय की बात चल रही है थर्ड ईयर, ठीक है। तो डेप की बात कर रहा है यहाँ पे हम। तो सबसे पहले मशीन की बात करें तो 72900 इंटू कितना करना है 10% करना है, नीचे कितना आता है 100, 0 0 0 0, तो जो आ गई वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7920। और उसकी जो वैल्यू बॉयलर की जो वैल्यू है वो कितनी 8100 वैल्यू है भाई, इसका भी 10% निकाल लीजिए, नीचे कितना आता है 100, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो वैल्यू बचती है ये वाला 0 बच जाएगा भाई, तो 810 ये बचता है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है 8100 आ जाएगी भाई।
तो 8100 को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू कितनी आ गई भैया 7290, कितना आ गया 7290, और उसके बाद बॉयलर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है भाई आपके पास ये 810 रुपये, कितनी वैल्यू आ गई 810, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको बैलेंस फाइंड आउट नहीं करना है, पहले आपको सेल आउट कर देना है। क्या कर देना है, सेल करने के लिए हम क्या करते हैं बाय साइड नोट डाउन करते हैं एंट्री को। तो भैया सेल आउट करने के लिए एंट्री कहाँ लिखी जाएगी, बाय साइड लिखी जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखने वाले हैं बाय बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बॉयलर सोल्ड, क्या सोल्ड किया है हमने बॉयलर को सोल्ड किया है, तो बॉयलर सोल्ड कर देंगे भाई। यहाँ पे हम कितने में सोल्ड किया है क्वेश्चन में मेंशन था, एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। 3000 रुपये में सोल्ड किया है, कितने में सोल्ड किया 3000 में, तो 3000 हमें नोट डाउन करने हैं वैल्यू भैया, 3000 रुपये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि भैया 8100 का बॉयलर है, कितने का बॉयलर है 8100 का बॉयलर है। यहाँ पर उस पर 810 रुपये का डेप है, कितने रुपए का डेप है भाई 810 का डेप है। तो जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 7290 वैल्यू बच रही है, इसकी टोटल जो वैल्यू बच रही है कितनी बच रही है 7290। अब 7290 को चीज को आपने सोल्ड कितने में करा है भाई, जो सोल्ड करा है आपने कितने में करा है इसको, ओनली 3000 में सोल्ड करा है, यानी आपने 7290 रुपये की चीज को बॉयलर को, यानी 7290 रुपीज उसकी वैल्यू है, 7900 रुपीज़ उसकी वैल्यू है टोटल, और उसको आपने ओनली 3000 में सेल आउट कर दिया है। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया 4290 का, यानी कि आपको जो लॉस हुआ है उस पर बेचने पे तो कितना हुआ है वो 4290 का लॉस हुआ है। 4290 इसी साइड लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे आप बाय, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बॉयलर, क्या लिखेंगे सेल ऑफ बॉयलर, ठीक है। आप इस पर लिख दीजिए बॉयलर, ठीक है, बॉयलर कर दीजिएगा। अब इसके बाद टोटल करके आंसर निकाल लीजिए। तो भाई टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 8100, यहाँ पे आप लिख दीजिए 81,000 सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 81,000, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को माइनस कर लीजिए, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बाय बैलेंस CD के नाम से आपका आंसर आएगा। फाइनली लास्ट में इन सब चीज़ों को ऐड करके आप नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है, टोटल हम सबको ऐड कर लेते हैं एक बार, और फिर इसको माइनस करके देख लेते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगी भाई। सबको माइनस ऐड कर लेते हैं हम एक बार, तो जो ऐड करेंगे वैल्यू कितनी आ रही है ऐड करने पर हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो भाई कितनी वैल्यू है टोटल वैल्यू है 8100, डेप के वैल्यू माइनस करनी है, इसके बाद प्लस कितना है 3000 है भाई, और उसके बाद कितना प्लस 4290 है भाई। इसके बाद डायरेक्ट आपको माइनस करना है, तो माइनस 15,390 आने वाला है टोटल करने पर, और माइनस कर लेंगे इसमें से 81,000 में से इसको माइनस कर लीजिए भाई। तो सिंपल है आपका 81,000 65,610 आने वाला है। एक काम ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज 72,900 में से आप ये माइनस कर सकते हैं 7290 को, तो भी आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अलग उससे लिख देता हूँ। तो वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 65,610, तो यहाँ पे आ जाएगा 65,610, यहाँ आ जाएगा 65,610। तो बस अब देखिए क्वेश्चन में इतना ही रहने वाला है बस। तो अब आपको अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, डेप 3 बार निकाला है। ध्यान से यहाँ देने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई एक डेप ये निकाला है हमने दोनों को अलग अलग, ठीक है। इसके बाद टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास, इसके बाद हमने बैलेंस फाइंड आउट किया, और उसके बाद हम ध्यान से क्वेश्चन पे अगर नजर डालें तो सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ये बैलेंस टोटल वही आया था, ये पहले से का बैलेंस आ गया, इसके बाद फिर हमने डेप निकाला, ये दोनों वैल्यू का टोटल ये आया हमारे पास, फिर हमने बैलेंस निकाला, इसको हमने अलग अलग कर लिया। इसको निकालने के लिए क्या किया हमने, सिंपल बैलेंस में से माइनस किया वैल्यू को, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। और उसके बाद जब लास्ट ईयर में हम आए हैं तीसरे साल में, तो पहले हमने डेप लगाया, तो मशीन का डेप ये रहा, बॉयलर का डेप ये रहा, दोनों को जोड़ के हमने टोटल यहाँ लिख दिया। इसके बाद बाय बैंक लिखा, कितने में सेल किया था, हमने 3000 में किया था, क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन थी। अब हमने इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला भाई, इस 8100 में से हमने क्या किया है, डेप को माइनस किया है पहले। तो 8100 में से हमने ये माइनस वैल्यू को माइनस किया, तो वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7290। अब 7290 को चीज को हमने कितने में सेल आउट कर दिया, 3000 में सेट आउट किया है। तो जो लॉस हुआ है क्वेश्चन में वो कितना हुआ है, लॉस है, ये ध्यान रखिएगा, ये लॉस कहलाएगा आपका। लॉस को भी हमने बाय में ही नोट डाउन करना है, तो 4290 वैल्यू आ गई। अब लास्ट फाइनली मशीन बची है हमारे पास, तो मशीन का जो फाइनल बैलेंस बचा है वो कितना बचा है 65,610 रुपीज़ का बैलेंस हमारे पास बच गया है। तो बस ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराने थे, करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।